मैं शुरुआत कर रही हूं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको पहले बता देती हूं, क्योंकि जो कुछ बोला गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उस पर बड़ा बयान विदेश मंत्रालय का आया है। जरा मैं बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर एमईए का बयान, पीएम मोदी और ट्रंप में कल कोई बातचीत ही नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, ये कह रहा है विदेश मंत्रालय। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा मेरी भारतीय पीएम से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी 2 दिन पहले बात हुई। तो अब विदेश मंत्रालय ये सीधे बता रहा है कि कोई बातचीत कल नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच। और ये भी बताऊं कि जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो आखिरी बातचीत हुई थी वो 9 अक्टूबर को हुई थी। अब इसका सीधा मतलब है 2 दिन पहले कौन सी बातचीत हुई जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और क्या ये मुमकिन है कि जो देश बार बार अपने विमर्श के जरिए और अपने बयानों के जरिए ये कह रहा है कि रूस हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, हम उससे तेल खरीदते हैं और हम तेल खरीदते हैं क्योंकि हम अपने उपभोक्ताओं के हित के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, क्या वो देश इस तरह की ड्यूअल टॉक कर रहा है? क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री तो डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अब मेरा सवाल सीधा सीधा यही होगा कि अगर मैं ये पूछूं, विवेक जी मैं पहले आपके पास आ रही हूं, किस आधार पर इस तरह की बात कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए मेरे जो प्रोड्यूसर उन्होंने वॉल भी बनाई है, झूठ का ट्रंप टावर, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इसलिए आपको ये बताया, झूठ का ट्रंप टावर, क्योंकि इस सीरीज ऐसे आ गए हैं ऐसे बयानों की कि पता ही नहीं चलता है वो कब क्या कहते हैं। तो अब जरा बताइए, आप डोनाल्ड ट्रंप को इतना उनके भरोसा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें जाकर उनके कान में कहते हैं हाँ भाई मैं रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा हूं, अब मैं पुतिन से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मुझे ट्रंप पे भरोसा हो ना हो, हाँ। लेकिन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा जी, कि आप कितने इनकंसिस्टेंट हैं। आप तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाते हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान के डिबेट में नहीं जाऊंगा। हाँ। आप तब बुलाते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, बॉर्डर के ऊपर बॉम्बिंग चल रही हैं। आप जो है पहले ट्रंप के पास जाकर के पैम्पर करते हैं ट्रंप को। आप यहाँ पे एंकर्स बोलते हैं साहब बिजली कड़क रही है, ऐसा लग रहा है जब ट्रंप साहब और मोदी स्टेज पर हैं। दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी हियर। उसके बाद आज ट्रंप सबसे बड़े विलन है। आई थिंक मेरे हिसाब से भारत सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नेगोशिएट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं अमेरिका के साथ कि कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता हो। अगर ये भी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कहते हैं साहब पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर लड़ रहे हैं तो हमने तो देखो उनके विदेश मंत्री को बताया क्रिकेट लेकिन हम जरूर खेलेंगे, हाथ अंदर कमरे में मिला लेंगे, पब्लिक के सामने हम हाथ नहीं मिलाएंगे ना गले मिलेंगे। खैर साहब स्पोर्ट्स पे बात आ गई। फिर आप चाइना गए तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी कि आपके फ्रेंड्स हैं कौन, आपकी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है क्या, आपका पैलेस्टीन इजराइल पे स्टैंड है क्या। And I'm telling you, नहीं विवेक जी, ये बात तो आप बार बार कहते हैं, ये बात आप कहते हैं आपको विदेश उनकी नीति से समस्या है। मैं आपसे आज बड़ा एक सीधा सवाल पूछ रही थी। आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये मैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है ये बड़ा एक सरल सा सवाल है, कोई भी देश क्या ऐसा करेगा कि वो बार बार जो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान है वो अलग देगा और देश के प्रधानमंत्री जाकर चुपके से डोनाल्ड ट्रंप के कान में कोई और बात कहेंगे कि हाँ भाई मैं नहीं खरीदूंगा तेल, रशिया से सारे रिश्ते बंद कर दूंगा। और हम बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम अपने उपभोक्ताओं के हित को देखकर ही रशिया से तेल खरीद रहे हैं और हम जारी रखेंगे। आनंद जी। अगर हाँ, मैं तो सुचरिता जी, मैं तो विवेक श्रीवास्तव जी को जेएनयू के विदेश विभाग के मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मास्टर के तौर पर देखता हूं और उनसे सीखता भी हूं कई बार। लेकिन आज जिस प्रकार से वो इन कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है विवेक जी को पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ भी मतलब इस प्रकार की जो सर्वेलेंस बातें ट्रंप कर रहे हैं उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई। श्रीमान राहुल गांधी, जिस प्रकार से आपको याद होगा ट्रंप ने वहां कहा डेड इकोनॉमी, ये यहाँ डेड इकोनॉमी करने लगे और 3 दिन के बाद 6.8 आ गया। अभी कल ही आईएमएफ ने भारत के ग्रोथ के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। अब
मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की बातें ट्रंप कर रहे हैं उसकी डिप्लोमेसी में कोई स्थान है। आज उन्होंने शायद 62वीं या 63वीं बार ये कहा कि हम ही ने वो समझौता करा दिया था, सीज फायर करा दिया था। आप समझिए वो फ्रस्ट्रेशन, समझिए कि नोबेल उनको नहीं मिल पाया, लेकिन वो लगातार प्रयासरत हैं कि विश्व कम से कम उनकी इस बात को मान ले कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, जबकि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी तीसरे देश का मेडिएशन इसमें नहीं हुआ है। आज भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत इंपैटिकली कहा और बाद में कहा उन्होंने कि जहां तक मेरी जानकारी है, जो जायसवाल साहब ने, जो विदेश विभाग के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कोई बात ही नहीं हुई है। अब इस प्रकार से सरासर झूठ कि मुझे फोन करके कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा। अरे पाकिस्तान, ये अमेरिका और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच अगर बात होती है तो सार्वजनिक हो जाती है, वो तो सारे लोग स्वयं करते हैं। तो जो ये एक डिप्लोमेसी की बात हो रही है, ट्रंप अपने लोकल उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही हैं, उसमें वो जिस प्रकार इनकंसिस्टेंसी विवेक श्रीवास्तव जी को वहां नहीं दिखाई दिया जब जींस पहन के ज़ेलेंस्की आए थे और उनको बेइज्जत करके व्हाइट हाउस से निकाल दिया था और उसी के गले लग रहे। दैट वाज कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रंप। लेकिन प्रधानमंत्री जो एकदम कंसिस्टेंट है इस डिप्लोमेसी को लेके, उस पर इनको इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। तो इनका जो चश्मा है वो लेफ्ट का चश्मा है और लेफ्ट के चश्मे से कई बार सही चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप जब चश्मा पहनते हैं और उसका रंग लाल हो जाता है और सूर्य का तापमान जब उस चश्मे पर पड़ता है तो वो गेरुआ हो जाता है। लाल चश्मे की बात कर रहे हैं भाई, लाल चश्मा पहन रहे हैं आप भाई, वो दिख नहीं रहा है लाल चश्मा आपका विवेक जी। I need 10 seconds. वो लाल वाला चश्मा चाहिए हमें पहले। नहीं, लाल वाला चश्मा तो बहुत अच्छा चश्मा होता है। अनंत विजय जी अगर लगाते तो फिर जैसे हम प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं आज की, चाइना जाके नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ये भी करते। जहां सही है हम सही कहते हैं। देखिए समय के साथ पॉलिसी बदलती है। प्राइम मिनिस्टर चाइना गए, चाइना में जिसमें जब मैं कहता था टू चाइना, यही अनंत विजय कहते थे गलवान इज हैपनिंग। हाउ कैन नहीं, मुझे तो आज एक और चीज लग रही है, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे कई बार बतौर एक भारतीय, मैं आ रही हूँ विवेक जी, मैं आ रही हूँ, एक बार मैं जरा बाकी पैनलिस्ट पे भी जाऊंगी। प्रोफेसर अंशु जोशी को भी लीजिए, कर्नल शैलेंद्र सिंह, कर्नल दिनेश नैन को लीजिए, जरा कर्नल दिनेश नैन को ले लीजिए। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि जब मैं ये बातें सुनती हूँ, जब के डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहते हैं कि ये देखिए इन्होंने तो कहा था ये तेल खरीदना बंद कर देंगे, मुझसे आके इन्होंने कहा, इन्होंने कई और ऐसी बातें कही, उन्होंने कई और ऐसी बातें कही जो कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने, पत्रकारों ने पूछा आप उनसे मिलेंगे, तो कहते हैं हाँ मैं मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज हूं, वो बात नहीं सुनते हैं। अब कई बार बतौर एक भारतीय मुझे ये बात सुनते हुए बड़ा गुस्सा भी आता है कि ये कौन होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बात करने वाले। ये हर बार, और ये सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में नहीं करते हैं, जब उनको ठीक लगता है वो किसी को दोस्त बताते हैं, जब उन्हें ठीक लगता है वो कभी भी किसी भी तरह की कोई आलोचना करते हैं। और क्या हम उनके डिक्टेट्स के हिसाब से चलेंगे? प्रोफेसर जोशी, मैं आपसे पूछ रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक नोबेल ढूंढते ढूंढते कहां तक आ गए हैं मैम, कि वो बार बार इस तरह के बयान देते हैं। वो अब उनके ऊपर एक जुनून सवार है कि ये जंग मैं रुकवाऊं, ये युद्ध मैं रुकवाऊं, अगला नोबेल मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। बस सुचरिता, बिल्कुल आपने सही बिंदु इस चर्चा में जोड़ दिया है। और अब बस ट्रंप का यही ऐलान करना बाकी रह गया है कि रामायण और महाभारत के जो युद्ध थे वो भी ट्रंप ने ही रुकवाए थे, और वो भी मेरे ख्याल से मोदी जी के हवाले से ही वो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देंगे कि भाई मुझे नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके ऐसे कहा।